लोग मौजूद हैं नेपाल में, जो कि आपको दिख रहा होगा कि एक विद्यालय है, ये बथनाहा जगह है नेपाल में, जो कि सुरसंड से ही सटा हुआ है। ये तो मनरा सिसवा महोत्तरी नेपाल का ये स्कूल है। और भारत का रिश्ता नेपाल से हमेशा अच्छा ही रहा है, क्योंकि उसके पीछे कई कारण हैं, जिसमें से राजा जनक जी की जो बेटी है, पुत्री है, जिन्हें हम माता सीता के नाम से जानते हैं, उनकी जन्मस्थली जो कि इसी नेपाल से सटे हुआ जिला है हमारा सीतामढ़ी। राजा जनक जी की पुत्री माँ सीता, उनके पिता यहीं से बिलोंग करते हैं, नेपाल से ही। और राजा जो दशरथ के पुत्र थे राम जी, वो अयोध्या से। तो इसीलिए भारत का रिश्ता नेपाल से हमेशा अच्छा रहा है, दोस्ती का रिश्ता रहा है। इसीलिए बिना वीज़ा, बिना पासपोर्ट के हम लोग बहुत ही आसानी से नेपाल में आ गए। अभी हाल ही के दिनों में नेपाल के जेनजी युवाओं में भारी आक्रोश देखा गया करप्शन को लेकर के। जेनजी युवा, हम उन युवाओं को कहते हैं जिनकी पैदाइश 1997 से लेकर के 2012 के बीच में हुई है। तो अभी हाल ही में नेपाल में एक तरीके से जो वहाँ की सरकार थी, केपी ओली की सरकार, जो कि उनको भागने पर मजबूर कर दिए यहाँ के जेनजी युवा। जैसा पता होगा आप लोगों को कि ये जो चीज़ें हुई सोशल मीडिया बैन की वजह से हुआ। नेपाल के युवा इस जेनजी प्रदर्शन में सबसे ज़्यादा जो नाम चर्चित हुआ वो बालेंद्र शाह का, जिसे हम बालेन के नाम से जानते हैं। वो पहले सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए नेपाल से, उसके बाद उन्होंने एमटेक किया भारत से, और एमटेक करने के बाद में वो रैपर के बाद में काठमांडू के वो मेयर के चुनाव जीते। और वहाँ की जो पुरानी राजनीति थी उसमें सारे पुराने जो नेता लोग थे उनको हरा करके इंडिपेंडेंट चुनाव जीत करके वो नेपाल के काठमांडू में मतलब बहुत ज़्यादा बहुमत से जीते हैं। कि वो क्या सोचते हैं बालेन शाह के बारे में। को यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ऐसा ही आगे बढ़ने। और बालेन शाह के बारे में बोल रहे हैं, बालेन शाह सर है, ये नेपाल का है। ये अति एकदारा गांव हुआ बालेन शाह सर का, वार्ड नंबर 2 में है बालेन शाह का घर। वो रहता है काठमांडू में, ऐसा ही। क्या स्कूल का क्या नाम है? श्री भाई गुलोचंदा माध्यमिक विद्यालय बथनाहा। बथनाहा नेपाल में है? हाँ। अच्छा, स्कूल बथनाहा में है, जो कि नेपाल में है, महोत्तरी नेपाल। लेकिन अभी स्कूल में पठन पाठन का कार्य बंद है। आप लोग जानते ही हैं कि अभी मतलब कुछ ही दिन पहले मतलब तख्ता पलट हुई है अभी, जिसकी वजह से अभी कोई अस्थाई सरकार नहीं बना पाई है। नेपाल में हमेशा से जो है राजतंत्र ही रहा है, राजा का शासन वहाँ रहा है। नेपाल जो है लोकतंत्र को लेकर के उतना ज़्यादा मतलब ये प्रैक्टिस में रही नहीं। करप्शन को लेकर के युवाओं में, और करप्शन के बाद में युवाओं में जो सोशल मीडिया बैन की बात हुई उसको लेकर के बहुत ही आक्रोश हुआ। और आक्रोश में जो है नेपाल के सरकार को एकदम यहाँ के युवाओं ने, वहाँ के मंत्री का ही वीडियो आप लोग ने देखा होगा कि दौड़ा कर उन लोगों को वित्त मंत्री हो गए।